भवेत् ज्ञानम ज्ञेयं फलं च। ब्रह्म ज्ञेय है, उसका ज्ञान पाना है और ज्ञान प्राप्त होते ही आप परम ब्रह्म वही ब्रह्म हैं। ब्रह्मविद आपनोति पराम, ब्रह्मवेत्ता को, वेत्ता को, उसमें कर्ता को नहीं, उपासक को नहीं, योगी को नहीं, ब्रह्मोपासक को नहीं, ब्रह्म योगी को नहीं, ब्रह्मकर्ता को नहीं, ब्रह्मकर्मी को नहीं। जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी वो अपने को ब्रह्म के रूप में मालूम करता है, अनुभव करेगा और फिर उसको दुनियादारी में चाहे कुछ भी होता रहे, कहीं भी से निकलता है। पहले मिट्टी लगी रहती है, उसकी सफाई करनी पड़ती है, बेडौल को सुडौल करना पड़ता है, उस पर पॉलिश करनी पड़ती है, उसमें छेद करना पड़ता है, उसको स्वर्ण सूत्र में डालना पड़ता है? तो जितना जितना यत्न होगा हीरे के बारे में उतना ही उतना उसका मूल प्रकट होगा। तो भगवान के नाम का जो जितना अभ्यास करेगा, ये नहीं कि कहीं पुस्तक में पढ़ लिया कि एक नाम जप करने से ही, एक नाम उच्चारण से ही कल्याण हो जाता है, या दिन भर करते रहते हैं। प्रेम से, श्रद्धा से जब नाम का अभ्यास किया जाता है तो नाम में महिमा तो है, सब कुछ है नाम में, लेकिन प्रगट होती है अभ्यास करने से। जो नाम का जप नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, दोहरावेगा नहीं, अभ्यास तो संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है दोहरावनी, बारंबार दोहराना। जो जितनी अधिक भगवान के नाम का जप करेगा उसको नाम की महिमा उतनी प्रकट होगी। असल में नाम और नामी ये दो नहीं होते हैं। ईश्वर की कृपा से रामचरितमानस में भी गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न भिन्न, बागर फल संपृक्त रघुवंश का ही है। उत्पत्ति का शब्द से अर्थेन संबंधा मीमांसक लोग बोलते हैं, वैयाकरण भी बोलते हैं कि ज्ञान और शब्द अलग अलग नहीं होता। तो जिस समय हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं उस समय राम हमारी जीभ पर होते हैं, उस समय राम हमारे मन में होते हैं, उस समय राम हमारे अंतर्यामी के रूप में होते हैं, उस समय राम हमारी आत्मा के रूप में होते हैं। लेकिन केवल नामोच्चारण मात्र से ही नाम और नामी का जो अभेद है, सबसे बड़ा मूल्य यही है, सबसे बड़ी कीमत नाम की ये है कि नाम से अलग भगवान नहीं है और भगवान से अलग नाम नहीं है। इसलिए जितना नाम विषयक यत्न होगा उतने हीरे की घिसाई होगी, सफाई होगी, स्वच्छता होगी और उसमें जो अर्थ छिपा हुआ है, मन नाम के अर्थ तो साक्षात भगवान ही है। लग जाओ, एक महात्मा है वो नाम जप करते हैं, उनसे पूछा कभी आपको भगवान के रूप का दर्शन होता है? बोले कि नहीं, हमको रूप की क्या आवश्यकता है? क्या भगवान का नाम रूप से कुछ कम है, छोटा है? हम नाम को बतावें कि नाम छोटा है इससे रूप का दर्शन होता है? नाम और रूप में किसी प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन जो नाम के प्रेमी हैं, आहूत में शीघ्रम दर्शनम जाति चेतसी, और जैसे बच्चे को पुकारो मोहन सोहन और पुकारने पर दौड़ के आ जाता है, ऐसे प्रेम से भगवान का नाम लेके पुकारो, वो तो नाम ही भगवान है, प्रकट हो जाएंगे। इसलिए नाम के प्रति जो नाम का अभ्यास है
वो नाम का अभ्यास नाम के महत्व को प्रकट करता है, अर्थात भगवान के रूप को प्रकट करता है। नाम रूपे व्याकरवाणी में पहले नाम ही है। और दूसरी बात यह है कि ये सृष्टि जो है ये बांग मात्र ही है, वाचारंभणम विकारो नामधेयम, शब्द मात्र ही सृष्टि है। तो इसके निवारण के लिए केवल शब्द ही साधन होना चाहिए। जब शब्दजन्य ये सृष्टि है, वाचारंभण है, तो शब्द से ही इसकी निवृत्ति होनी चाहिए, चाहे वो महावाक्य का श्रवण हो निर्गुण पक्ष में और चाहे सगुण पक्ष में भगवान हो। तो जैसे आत्मा और ब्रह्म की एकता के साक्षात्कार में महावाक्यार्थ का जो बोध है वही साक्षात साधन है, महावाक्य का श्रवण ही साक्षात साधन है। इसी प्रकार सगुण भगवान के साक्षात्कार में नाम ही साधन है। वहाँ महावाक्य प्रमाण है और यहाँ सगुण का नाम है। खूब नाम जतन करना चाहिए हो, नाम जतन करना चाहिए माने नाम के लिए खूब यत्न, खूब प्रयत्न, खूब अभ्यास करना चाहिए। तब जैसे हीरे की कीमत उसका महत्व प्रकट होता है, वैसे भगवान की महिमा प्रकट होती है।